जो ब्रेन से रिलेटेड बीमारियां होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक तो मूड डिसऑर्डर और एक थॉट डिसऑर्डर, क्योंकि यही दो चीजें दिमाग से निकलती है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि अगर आपको 99 बुखार होएगा तो ये लक्षण होंगे। ठीक है, अब जब आपका 102 बुखार हो जाएगा तो फिर ये लक्षण होंगे। होता है ना ऐसे, आपका बीपी इतना है तो ये साइड इफेक्ट होगा, अगर आपका बीपी इससे भी बढ़ गया तो ये होगा, अगर आपकी शुगर इतना क्रॉस कर गई तो ये हो गया। इसी तरह से हमारे ब्रेन के केमिकल भी एक स्पीड में बहते हैं। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि हमारे जो केमिकल्स हैं वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पे चल रहे हैं, तो हमें 60 से 70 हजार सोचें आती हैं एक दिन में। हम लोगों को 60 to 70,000 थॉट्स आते हैं एक दिन में, जब हमारे ब्रेन का केमिकल ठीक तरह है। जैसे मैं बोलूं तुम्हारा ब्लड प्रेशर ठीक है, शुगर लेवल ठीक है। ठीक है, अब हम सब दुनिया में ऊपर नीचे होते हैं, पूरा टाइम तो नहीं हम ऐसे रहते ना। मानो किसी से लड़ाई होगी, हमारा मूड खराब हो जाएगा, लो हो सकता है, तेजी में गुस्सा आ सकता है, तो हम सब ऊपर नीचे जाते हैं। मतलब कभी हम 110 पे चले गए, 120 पे चले गए, कभी हम 100 के बाद 80 पे आ गए, ऊपर नीचे होते रहते हैं हम। ठीक है, तो जब तक तो हम ऊपर नीचे होते रहें और यहाँ पे वापस आ जाएं तो एवरीथिंग इज ओके। अब डिसऑर्डर कब होता है, मूड डिसऑर्डर कब होता है और थॉट डिसऑर्डर कब होता है? तो वो तब होता है, मान लीजिए 100 से आप पहुंच गए 150 पे, अब हमारे थॉट्स भी बढ़ जाएंगे ना, गाड़ी की स्पीड तेज होगी तो थॉट्स भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा मूड ऊपर नीचे होता है, यानी कि केमिकल जरूरत से ज्यादा बहने लगे, क्वांटिटी ज्यादा हो जाए तो सबसे पहले हमारे मूड हिलते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं मूड डिसऑर्डर। मूड में क्या आ जाएगा, हमारा गुस्सा, चिड़चिड़ापन। ठीक है, नीचे जाएंगे तो उदासी, नीचे की साइड पे आएंगे तो। अब साइंस कहती है अगर 150 से 200 पे मानो पहुंच गए ना, अब थॉट्स भी हिलने जुलने लगेंगे, थॉट डिसऑर्डर भी हो जाएगा, यानी कि अब तो दिमाग में केमिकल की बाढ़ आ गई, केमिकल्स की खिचड़ी बन गई सारी। अब जब हम 60 की स्पीड पे गाड़ी चलाते हैं तो हमें बाहर का नजारा सब ठीक तरह दिखता है। 120 की स्पीड पे क्या होता है, हम बाहर देखते हैं तो सब कुछ भाग रहा होता है। ठीक है, थॉट डिसऑर्डर मीन्स कि अगर हम नॉर्मल स्पीड में चल रहे हैं तो हमें आसपास की सब जो हमारी रियलिटी है, सच्चाई है, जैसे मैं बोल रही हूँ आप सुन पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। अब किसी के दिमाग में अगर केमिकल की बाढ़ आ गई, अब वो ठीक है तो आपको माँ कह पा रही है, अब जब बाढ़ आ गई तो वो क्या बोलती है, आप मेरी सुतेली माँ हो। उसका गुस्सा भी है, मूड भी बढ़ा हुआ है, खराब हुआ है, थॉट भी उसका खराब हो गया। ठीक है, हमें बुरा लग रहा है क्योंकि मेरे को बेटी बोल रही है, पर यहाँ पर पहले ही बोला जाता है कि ये बेटी नहीं, ये अब एक पेशेंट बोल रहा है। ठीक है, जैसे पेशेंट को बुखार है, पेशेंट उल्टी कर रहा है, पेशेंट को ऐसे हो रहा है, पेशेंट को दौरा पड़ रहा है, इसी तरह से वो पेशेंट बीमार दिमाग से बीमार चीजें ही निकालेगा ना। गले तो नहीं लगाएगी आपकी बेटी बीमार दिमाग से, पर जैसे जैसे वो बेटर होगी वो करेगी। हाँ, आपकी ट्रेनिंग में मैम आपको ये सिखाएंगे कि आप कैसी स्किल्स यूज करके कैसे हेल्दी कम्युनिकेशन से अपने बच्चे के साथ बात कर सकते हो कि उसको गुस्सा ना आए, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि आपकी बेटी कह रही है और आपको बुरा ना लगे। आपको बुरा भी लगेगा, आपका गुस्सा भी आएगा, मूड खराब होगा, तो हो सकता है आप भी दो सुना दो, बट द प्रोग्राम सेज नो।
हमें पेशेंट के साथ कैसे बात करनी है, कैसे बात नहीं करनी, ये हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो अपनी रेंज में ही नहीं है ना, वो तो रेंज से बाहर हो गई। इस रेंज में होती तो मैं उससे बातचीत कर लेती। अगर यहाँ पे सिग्नल आ रहा है तो मैं फोन कर सकती हूँ, और अगर यहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहा तो मैं फोन नहीं कर सकती। तो हमारा पेशेंट हमारी रेंज से बाहर होता है, इसलिए सबसे पहले डॉक्टर भाटिया आके दवाइयों से केमिकल्स को संतुलन में लाते हैं, केमिकल्स को बैलेंस में लाते हैं, ताकि काउंसलिंग शुरू हो सके, बातचीत शुरू हो सके, या फिर दवाइयों से ये जो मत बंद होती है इसको खोला जाता है, धीरे धीरे दिमाग की सफाई होती है, टॉक्सिन्स को रिमूव किया जाता है। ठीक है, एक मशीन में जंग साफ करेंगे तो मशीन चलेगी ना, तो दवाइयां वो जंग को साफ कर रही है, जो रस्ट हो गया है उसको साफ कर रही है। ये दवाइयों का रोल है, केमिकल्स को बैलेंस करके रखना, डोपामिन की बाढ़ ना आए उसको ब्लॉक करके रखना, संभाल के रखना। और साइकोलॉजिस्ट काम करता है माइंड पे, सोचों और मूड पे वो काम करेगा। काउंसलर बैठेगी, उसकी काउंसलर बैठ के उसको ये बातचीत करेगी जिस बातों से आपको परेशानी हो रही है, पर अभी वो उस रेंज में नहीं है, वो उस रेंज में आएगी। ठीक है, अल्टीमेटली इन्हीं चीजों की वजह से सारी बीमारी आती है। अगर कोई यहाँ पे नीचे पहुंच जाएगा 50 पे तो उसको डिप्रेशन हो जाएगा, कोई ऊपर चला जाएगा नशा कर लेगा तो ये डोपामिन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ब्रेन डिसऑर्डर इज केमिकल डिसऑर्डर। दिमाग खराब मतलब दिमाग की केमिस्ट्री खराब हो गई है, दिमाग के केमिकल्स की रेंज खराब हो गई है। ठीक है, कल की कोई बात। ठीक है मैम, पर इट्स गुड आपने शेयर किया, बहुत दुख होता है, तो होता ही है ना, बहुत ज्यादा दुख होता है। मेरा बेटा थी। जब आपकी बेटी के कंडीशन में था तो वो मेरे को बोलता था गेट आउट, आप मेरी माँ नहीं हो। ऐसे हम तो दोनों बुरा तो साथ लगता में था। बैठते हैं ना, साथ में बैठते हैं तो ऐसे मूड उसका कैसे हो जाता है कि मुझे उस आंख से देखती है कि मेरी स्टेली मेरी स्टेप मदर है, तो पापा को देखती है मेरा असली मदर है। हाँ, एक तो साथ में आप इससे कैसे बाहर निकलोगे फिर? इस दर्द के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इधर से स्किल सीखने पड़ेंगे। नहीं, एक छोटी सी चीज पहले करनी पड़ेगी कि वो मेरी बेटी नहीं कर रही, वो एक बीमार दिमाग है, वो बेटी नहीं है, वो मरीज है। तो जब मरीज कुछ करता है तो वो बीमारी के लक्षण होते हैं, वो मेरी बेटी के लक्षण नहीं है, वो मेरी बेटी का कैरेक्टर नहीं है, मेरी बेटी की पर्सनालिटी नहीं है। ये चीज जब आप बार बार बोलोगे तो आपको पता लगेगा। बचपन से आपकी बेटी ऐसी नहीं थी, अभी उसको इसी साल फरवरी में ऐसे करने लगी मेरे हाँ साथ। जी, हाँ जी, मेरे को अमन मैम ने बताया था, पूरा हिस्ट्री बताई थी। आई डू दैट। तो जैसे जैसे वो बेटर होएगी वो माँ भी वापस आ जाएगी। उसके सामने तो हम बोल भी नहीं सकते ना, मीटिंग में तो रोज आते हैं, वो बोलेगी कि तू तो मेरी स्टेप मदर है। उसको समझ ही नहीं आएगी, उसको समझ ही नहीं आएगी और बोलने का फायदा भी नहीं होगा। हाँ, इसीलिए तो हम उसके साथ आते हैं तो बोल एटलीस्ट आपके पेशेंट के लिए, पर आप बोल सकते हैं, बोलना शुरू कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बड़े आराम से। पता नहीं ना, उसको बोलेगी मेरा पापा ही मेरे लिए आया है, तुम नहीं आई। कोई बात नहीं, उसे बोलने दो, हम ऐसे लिए उसे बोलने दो। अगर यहाँ डॉक्टर भाटिया बैठे हैं और वो सुन रहे हैं, डॉक्टर भाटिया को पता है कि वो पेशेंट ऐसे क्यों बोल रहे हैं, है ना? हाँ जी, गोइंग बैक टू यस्टरडेज टॉपिक, क्या हमने ये देना, जरा पीछे दे दीजिए। हाँ जी, कल अनु मैम बात कर रहे थे पेन के बारे में, पेन ऑफ डिसीज एंड पेन ऑफ ट्रीटमेंट। चूज योर पेन। तो क्या बात रियलाइज हुई कल? पहले हमने परसों बोला ये एक बीमारी है, WHO ने ये कहा है, ठीक है, ये प्राइमरी है, क्रॉनिक है, प्रोग्रेसिव है, फेटल है, अनट्रीटेड, कनिंग है, चालाक है, कंफ्यूज करती है, औखी है समझनी, कॉम्प्लेक्स है, ये शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, बायो, साइको, सोशियो, स्पिरिचुअली, फैमिली को भी और पेशेंट को भी बीमार कर देती है। अब उसके बाद सेकेंड स्टेज अनु मैम ने कहा कि पेन तो आ गया,
शारीरिक पेन भी आ गया, मानसिक पेन भी आ गया, सोशल पेन आ गया, लोग क्या कहेंगे, स्टिग्मा है, टॉक्सिक शेम है, पैसे का नुकसान हो रहा है, रिश्तों का नुकसान हो रहा है, दुनियादारी का नुकसान हो रहा है, स्पिरिचुअली भी अंदर की आवाज डेड हो गई है, कॉन्शियस, तो पेन तो आ गई। अब दो तरह की पेन है, इसी बीमारी में चलते रहना है तो प्रोग्रेसिव है, ये बढ़ती रहेगी। दूसरा एक मौका दिया है साइंस ने, इलाज करा लो। अब इलाज कराना भी आसान नहीं है, टाइम लगेगा, पैसे लगेंगे, चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, ट्रेनिंग है, हमारा एक कंफर्ट जोन है, कोई बूढ़ा हो चुका है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को मनी की प्रॉब्लम है, तो पेन तो है, ठीक है, मगर अब क्या करें? तीसरा रास्ता क्या है? तीसरा रास्ता क्या है? एक तो हो गया बीमारी, एक हो गया ट्रीटमेंट, तीसरा रास्ता क्या है? हाँ, छोड़ दो उस पेशेंट को। मगर हम छोड़ने वाले होते तो इस हॉस्पिटल में बैठे नहीं होते। तो वी हैव ओनली 2 ऑप्शंस, इसीलिए ये ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइसेस। चूज करो आपको क्या चाहिए, और जो चूज करोगे वही मिलेगा, ठीक है। सो वन थिंग मैम सेड, चॉइसेस की, कि आप चूज करो कि आपको बीमारी चाहिए, बीमारी की पेन चाहिए या इलाज की। बीमारी की पेन में कोई चांस नहीं है, 0%। इलाज में फिर भी चांस है, प्रोबेबिलिटी कि ठीक हो सकता है, ठीक है। सेकंड, अब क्या करें? ट्रीटमेंट कैसे शुरू होएगा? जब आपने चूज कर लिया ये ट्रीटमेंट, ठीक है, 2 में से एक ऑप्शन, तो इसका मतलब है ट्रीटमेंट इज द ओनली ऑप्शन, इलाज ही एक ऑप्शन है, इज द ओनली ऑप्शन। यानी कि, और इलाज क्या है? रिकवरी प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? जो चलता रहता है। ठीक है, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, बीमारी तो किसी को नहीं चाहिए, क्योंकि ये नरक की रोज ये नरक की जिंदगी तो कोई नहीं जी सकता। तो इसके बाद हम चूज करते हैं इलाज, हम चूज करते हैं ट्रीटमेंट। सो इसका मतलब अपने दिमाग में हम बिठाएं कि ट्रीटमेंट इज द ओनली ऑप्शन, ठीक है। और ट्रीटमेंट, हमारे ट्रीटमेंट का क्या नाम है? ये एक रिकवरी प्रोसेस है। एक होता ना रिकवरी हो गई, अच्छा जी आपको कोविड था, रिकवरी हो गई, हाँ जी हो गई, कोविड खत्म, ठीक है। आपको टीबी था, 6 मंथ्स की दवाई खाई, टीबी की रिकवरी हो गई जी। हालांकि टीबी फिर से भी हो सकता है, ऐसा ही होता है ना। आपकी टांग टूट गई थी, रिकवरी हो गई, हाँ जी रिकवरी हो गई। अब हमारे हॉस्पिटल में हम बोल रहे हैं रिकवरी एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या होता है? जो चलता रहता है। क्या प्रोसेस है? पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, प्रोसेस है। यानी कि आप शुरू करो और चलते रहो, चलते रहोगे, जितना चलते रहोगे उतनी आपकी रिकवरी अच्छी होती रहेगी। ये भी पेन है, अच्छा कितना टाइम लगेगा? अच्छा बस यही करते रहेंगे और कोई काम नहीं है? जब भी एक फैमिली, जब भी आपके दिमाग में आए ना यही करते रहेंगे और कोई काम नहीं है, तो अपने आप से दोबारा सवाल पूछना, बीमारी क्या है? बायो, साइको, सोशियो, स्पिरिचुअल, जो आपको पूरी तरीके से खत्म कर रही है। और आप कह रहे हो कि कितना समय लगेगा, यही काम है मैं, तो फिर अगर यही काम नहीं है तो और क्या काम है? क्योंकि अगर दिमाग ही खराब हो गया और वो ठीक ही नहीं हुआ तो जिंदगी में बचा क्या? तो यस, दिस इज द ओनली थिंग, दिस इज द टॉप मोस्ट, नॉट ओनली थिंग, कि रिकवरी है
तो लाइफ है तो रिश्ते हैं, हेल्थ है, लाइफ है तो काम भी आएगा, जॉब भी मिलेगा, पढ़ाई भी होएगी, सब कुछ होएगा, हमारी लाइफ भी बेटर होएगी और घर भी बेटर होएगा। और ये सब रिकवरी प्रोसेस के दौरान ही होगा। ठीक है, हम हमेशा यहाँ पे एक इश्यू होता है लाइफ में, एक नॉन इश्यू होता है, नॉन इश्यूज होते हैं, या चलो आपके लिए इजी करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट होती हैं चीजें और एक होती है अर्जेंट। इन दोनों में से ज्यादा जरूरी कौन सी होगी? नहीं, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट में इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा जरूरी कौन सी होगी? अर्जेंट, इमरजेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे है आपका पेशेंट जिसका ब्रेन डिसऑर्डर है और ब्रेन जिंदगी को चराता है, तो लाइफ दाव पे लगी हुई है। ठीक है, चाहे हमें डिप्रेशन है, एडिक्शन है, कुछ भी है, हम इस कॉलम में है। एवरी फैमिली सिटिंग हेयर इंक्लूडिंग मी। ठीक है, दूसरा है कि काम करना है, वर्क है, जॉब है, मनी है, ठीक है, रिश्ते हैं, कल को शादी होनी है, एजुकेशन हो गया। अच्छा, और जो लोग बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, शेम है, सोसाइटी है, लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ी बीमारी है। ठीक है जी, मतलब कोई भी चीज, इसको आप जितना मर्जी लंबा करो, हमारे ड्रीम्स हैं, हमारे सपने हैं। आज मैं किसी फैमिली को सुन रही थी, पता नहीं, मैं उनकी बातें, मतलब सेशन चल रहा था, मैं सुन रही थी कि कोई कनाडा जा रहा है आफ्टर, या दुबई कहीं जा रहा है। आप कर रहे थे मैम बात? चलो एनीवेज, एक, अच्छा अमेरिका ही जा रहे होगे और कार्ड्स की गेम आपके फ्रेंड्स खेलते हैं। हाँ जी, तो मैं आपकी बात सुन रही थी मैम। अब सिर्फ आपकी नहीं है, ये सबकी बात है जिसका जवाब मैं दे रही हूँ। ठीक है, अब अगर मेरे हस्बैंड को अल्कोहल की बीमारी है, ये जो बीमारी होती है इसका एसोसिएशन होता है। ठीक है, शादी है शराब, पार्टी है शराब, मौसम अच्छा है शराब। ठीक है, तो अल्कोहल की एक एसोसिएशन बनी हुई है। ठीक है, अच्छा, अब हम जो ये होता है ना, हमारे दिवाली के या जनरली हम कार्ड्स खेलते हैं, तो मोस्टली लोग ड्रिंक करते हैं साथ में। ठीक है, ड्रिंक करते हैं तो साथ में थोड़ा सा मूंगफली शूंगफली ये भी रख लेते हैं, फिर एक माहौल बना होता है, एक सुरूर आ रहा होता है। ठीक है, ठीक बात है ना? अब आपका जो क्वेश्चन था बहुत वैलिड था, बहुत अच्छा हुआ आपने पूछा कि क्या अब हम जब अमेरिका जाएंगे वहां पे हमारे फ्रेंड्स हमें कार्ड्स खेलने के लिए बुलाएंगे? ठीक है, आप तो कार्ड्स खेलने की बात कर रहे हो, उनके बुलाने की बात कर रहे हो, उनके जाने के लिए बात बुला रहे हो। हमारे पेशेंट की ब्रेन की केमिस्ट्री इतनी स्ट्रांग है कि आपके हस्बैंड ये सोच के कि इस डे को फ्लाई करना है, मेंटल इमोशनल रिलैप्स हो जाएगा। इतनी केमिस्ट्री स्ट्रांग होती है। अब अगर मेरे को कुछ दिन से ना गोलगप्पे की बड़ी क्रेविंग हो रही है, अब ये सोच के कि मैं आज जाके रेडी पे जाऊंगी और खाऊंगी, उसी से मुंह में पानी आ जाएगा। सोचो कि बॉडी की केमिस्ट्री कितनी स्ट्रांग है। तो जिसको ये सोच के कि मैं वहां जाऊंगा और फिर कार्ड्स खेलूंगा, ये सोच के ही केमिस्ट्री चेंज हो रही है दिमाग की, तो जो वहां पे पहुंच गया वो तो गया ऑलमोस्ट। अगर हमारे मुंह में पानी कैसे आता है? हम क्या मुंह में पानी डालते हैं? मुंह में पानी आने का क्या मतलब है? क्या मतलब है? सबको आता है। हाँ, क्रेविंग आ रही है।
मैम केमिस्ट्री खराब है इसीलिए तो आप इस हॉस्पिटल में हो, नहीं तो आप इधर क्यों आते? बताओ, हाँ आप इस हॉस्पिटल में क्यों आते? अगर आपके हस्बैंड की ब्रेन की केमिस्ट्री ठीक होती, क्यों आते यहाँ पे? सो अब जब हम ट्रीटमेंट में, अब आप ये देखो, आप लॉजिक देखो कि पेशेंट है, ब्रेन खराब है और पूरी जिंदगी दांव पे लगी है, और डॉक्टर भाटिया के पास फैमिली जाती हैं, जी छुट्टी चाहिए, जी क्या, जी वो खेती करनी है, जी घर में लोहड़ी का फंक्शन है। आप खुद देखो, खुद सोचो कि मेरा फैमिली दिमाग ठीक है? मतलब मेरी पूरी जिंदगी दांव पे लगी है, मगर मैं फैसले कर, मेरी लिस्ट ये इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट चीज को मैंने इग्नोर कर दिया, और ये इंपॉर्टेंट है, ये होगा तो ये सब कुछ होगा। ये बहुत कड़वी बात है सुनना। नहीं, मेरे बेटे ने तो बोला डैडी की रिकवरी हुई है, थोड़ी हुई है, उनसे बात करो, अगर और हो सकती है तो और बाहर रहो। बिल्कुल हो सकती है। हम एक्चुअली इतना खुलकर नहीं बोल सकते हैं ना हर चीज, हम तो बोलते हैं मगर सुनने की क्षमता नहीं है। अब कोई बोले मैंने 4 लाख की टिकट दी, हम बोले भाई टिकट कैंसिल कर लो, इलाज कराओ पहले, तो सबसे पहले क्या आएगा, अच्छा 4 लाख जाया हो जाएंगे, 4 लाख के सामने ये लाइफ नहीं नजर आएगी। हमारा दिमाग ही कुछ ऐसा है। आप कोई गलत वाइफ नहीं हो, हमारा दिमाग ही ऐसे चलता है। हमारी कितनी फैमिलीज ने अपने बच्चों को भेजा, जी 40 लाख लग गया कनाडा में, कैसे नहीं भेजे, और डॉक्टर बोल रहा है कि इसको फेटल डिजीज है, इसको ओवरडोज हो सकती है, और उस टाइम माँ बाप को अगर बच्चे के सामने 40 लाख रुपए दिख रहे हैं तो फैमिली कितनी बीमार है। हाँ बड़ी मुश्किल से लिए होंगे, कर्जा लिया होगा, सब कुछ, मगर किसको भेजोगे? जिसको मौत की बीमारी है। मतलब चॉइस की बात कर रहे हैं ना, कल ये चॉइस थी कि चूज करो क्या चाहिए। अच्छा आप चूज कर लिया तो साथ में ये चीजें भी सोचनी है। चूज करना इतना आसान नहीं है, इतने सपने बुने होते हैं, इतने ट्रिप्स प्लान किए होते हैं, इतनी सारी चीजें विशेष दिल में रखी होती है, ये करेंगे, बच्चे को ये बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, घूमने जाएंगे, सब कुछ है। तो वो बंदर दिमाग भेजता है हमें भी, फैमिली को भी। वो बंदर दिमाग ये भी बोलता है, वो ये बोलता है सिर्फ ठग रहे हैं, सिर्फ पैसे कमाने का जरिया है, ये तो मेरा तो बच्चा इतना बीमार नहीं है, या मैं ठीक कर लूंगी। चॉइसेस इतनी जल्दी नहीं बनती, चॉइसेस के पीछे पूरी एक हमारी जानवर दिमाग की सोचों की बाढ़ आ रही होती है, जो ये मत को भेज रही होती है। 100 दिन में मैसेजेस आते हैं, फिर हमारे आसपास के लोग हमें गाइड करते हैं, मिसगाइड करते हैं, एंटी काउंसलिंग करते हैं। नहीं तो आपको क्या लगा ये सेशन जरूरी नहीं थे? अगर ये सब चीजें पता होती तो सेशंस की जरूरत नहीं थी, तो डॉक्टर भाटिया को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। वो सामने पेशेंट को बिठाते, फैमिली को बोलते, पर्ची लिखते, इलाज बनाते और दाखिल करके इलाज करते। मगर डॉक्टर भाटिया एक ऐसे डॉक्टर हैं, एक साइकेट्रिस्ट, एक ऐसा दिमाग का डॉक्टर, एक ऐसा डॉक्टर होता है जिसके सामने फैमिली पूछती है क्यों, कब, कैसे, हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब डॉक्टर भाटिया के पास पहले 30-25 मिनट में सारा कुछ समझाना आसान नहीं है, इसलिए कभी जसबीर सर लग रहे हैं, कभी नितिन बैठ के शेयरिंग कर रहे हैं, कभी पुराने फैमिलीज आके यहाँ शेयरिंग कर रही है कि परिवार यहाँ बैठे और समझे कि करना क्या है। ठीक है, तो उस चॉइसेस में ये भी ऐड कर लीजिए कि ये आसान नहीं है, ये चीजें हमें तंग करेंगी। हो जॉब है, अब जॉब कैसे होएगा, अब पैसा कैसे आएगा, कमाई, जैसे कोई कहता है जी कैसे कराएं इनका इलाज, यही करता धरता है। मान लीजिए मैं वाइफ हूँ, मेरे हस्बैंड बीमार है और मैं बोलती हूँ नहीं सॉरी मैं इलाज नहीं कर सकती, मैं मानती हूँ इनको बहुत सीरियस बीमारी है, पर यही करता धरता है घर के, तो मैं कैसी वाइफ हूँ? इसका मतलब है मेरा हस्बैंड मेरे लिए हस्बैंड नहीं, एक एटीएम कार्ड है। यही हुआ ना, यही समझ आएगा ना।
अच्छा, इसको इसकी जिंदगी की परवाह नहीं है। इसका मतलब है घर इसलिए लेके जा रही है कि कमाई करे, काम करे, काम करे, कमाई करे, कमाई करे, पैसा आएगा, घर चलेगा। हस्बैंड कहाँ गया? इसलिए ये जो सेशंस होते हैं, ये 1 मिनट के लिए हमारे दिमाग में हमें बोलते हैं पॉज लो, रुको, सोचो ये सोच कहाँ से आ रही है। सोचो ये जो 37 साल से डॉक्टर इतने लोगों को ठीक कर रहा है, वो आपको क्यों बोल रहा है, क्यों समझा रहा है? तो चॉइस जब हम मेक करते हैं तो हमें लोग गाइड करेंगे, बुआएं, चाचे, मामे बहुत आएंगे, पड़ोसी आएंगे, चाहे कोई घर में हेल्प कोई नहीं करेगा। चाहे जैसे सर बोलते हैं कि जसबीर सर बोलते हैं सबसे अच्छा तरीका है भगाने का, अच्छा बिल भर दो जी, अच्छा आप संभाल लो हमारे बच्चे को, फिर सब भाग जाएंगे। तो सारा कुछ ट्रांसपेरेंट आपके सामने हमने रख दिया, इन सेशन में सब कुछ रख दिया कि भाई डॉक्टर को ठग भी बोल सकते हो सकता है ये सोच आए, पैसे की सोच आए, टाइम की सोच आए, मगर अब तो चैट जीपीटी है, वही आप आधे से ज्यादा आपके डॉक्टर का काम कर देगी। पंजाबी में, इंग्लिश में, हिंदी में, चाइनीज में, फ्रेंच में, जिस मर्जी भाषा में समझने की कोशिश करो। तो जब हमने चॉइस मेक कर ली कि हमने ट्रीटमेंट कराना है, तो आज सिर्फ इसी बात पे गौर करो कि ये जो ट्रीटमेंट है ये क्योर नहीं करता, ये मैनेज करता है। कि भाई इन बच्चों को, ये जो शोर मचा रहे हैं बच्चे इधर, इनको मैं निकाल नहीं सकती, मैं संभाल लूंगी। समझे हम बात को? ये बीमारियां खत्म नहीं होती, इलाज पूरा है, मैनेज कर सकते हैं। डायबिटीज कैन बी मैनेज्ड, हाइपरटेंशन कैन बी मैनेज्ड। ठीक है, यानी कि जब आप मैनेज कर लेते हैं, इलाज कराते हैं, तो आप अपनी लगभग नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। ठीक है, विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट कि आप सब कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको शराब की बीमारी है तो आप शराब नहीं पी सकते। और जो हम फैमिलीज हैं, हमें भी साथ में लालसा आ रही है, अच्छा हमने तो शादी में जाना था, मैंने तो साड़ी भी तैयार करके रखी थी, मैंने तो सेट भी चूज कर लिया था। 1 मिनट के लिए तो आता है ये थॉट, आता है ना? तो फैमिली के अंदर भी आता है। पर अगर आप जाओगे और पेशेंट अगर नशा अभी उस स्टेज में है जहाँ पे अभी क्षमता नहीं बनी, नशा नहीं भी करेगा, थॉट तो आ जाएगा। और वो थॉट घर आके निकलेगा किस पे? आप पे। अफेक्ट कहाँ होगा? आपका घर। तो यू हैव टू चूज अगेन। ठीक है, तो ट्रीटमेंट मैनेज करता है और ट्रीटमेंट को कहते हैं रिकवरी प्रोसेस। प्रोसेस का मीनाक्षी क्या होगा एक हिंदी वर्ड पूरा कैसे हम कह सकते हैं? ये तो मैंने कहा था जो चलता रहता है, जो स्टेजेस में चलता है। मतलब रिकवरी प्रोसेस एक स्ट्रक्चर है और इसके अंदर पेशेंट और फैमिली चल रही है। मतलब एक कवच है जो साइंस ने बना दिया कि अगर आप मेडिसिन्स, फॉलो अप, थेरेपी और जो रूल्स है, स्किल्स हैं, रूल्स और स्किल्स हैं, इन चीजों के दायरे में पेशेंट और फैमिली रहेगी तो हम रिकवरी में रह सकते हैं। तो फिर वो जो सेकंड लिस्ट थी, जो ये लिस्ट थी, ये पूरी हो सकती है। आप जसबीर सर को देखते हो, आप बहुत बार सुखराज आता है, आप देखते हो
बेटे ने शेयर किया कि अब मेरा ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, यानी कि जब हम ट्रीटमेंट में आएंगे हमारी ज़िंदगी बेटर होती रहेगी, चीज़ें बेटर होती रहेंगी, रूटीन बेटर होती रहेगी, दिमाग बेटर होता रहेगा, ये दिमाग काम करने के लिए तैयार हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, ये दिमाग पैसे कमाने के लिए भी तैयार हो जाएगा, रिश्ते निभाने के लिए भी तैयार हो जाएगा। कल को शादी भी हो सकती है, जब डॉक्टर बोले ग्रीन सिग्नल, ये चीज तक हमें डॉक्टर से पूछ के करनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ने दिमाग की पढ़ाई करी है, हम तो सिर्फ अपने रिश्ते को जानते हैं। इतनी इंटेंसिवली डॉक्टर को फॉलो करना पड़ता है, अदरवाइज हर दिन छोड़ के एक फैमिली जरूर आती है जो बिना सोचे समझे, बिना पूरे इलाज के, बिना रिकवरी के शादी कर देती है। तो शेम, लोग क्या कहेंगे, शेम, और जब इज्जत बीमारी से गई है तो रिकवरी से वापस भी तो आएगी। इज्जत क्यों गई थी? क्योंकि बीमारी का धब्बा लग गया था, बीमारी तो नहीं, लेबल लग गया था हमें। अब जब जिन लोगों ने हमें बीमारी में देखा, वो लोग जब हमें काम करता देखेंगे, बेटर वे में देखेंगे, जब आप अपनी बेटी को आपको गले लगाते देखोगे तो फिर ऑटोमेटिकली आपको लगेगा ना ये ठीक हो गया, तो इज्जत वापस भी आ जाएगी। मगर इसके सामने हर चीज छोटी है। तो ट्रीटमेंट इज अ रिकवरी प्रोसेस जो चलता रहेगा। जैसे आप इमरजेंसी स्टेट में लेकर आए, इंजेक्शन देने पड़े, दवाई देनी पड़ी, डिटॉक्स करना पड़ा, असेसमेंट करने पड़े, उसके बाद किसी की ट्रेनिंग चलती है, किसी की रिहैब ट्रेनिंग चलती है, किसी की काउंसलिंग चलती है, किसी की थेरेपी चलती है। अब धीरे 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 जो दिमाग इंजर्ड हो चुका है, जख्मी हो चुका है, जिस दिमाग की मशीनरी खराब हो चुकी है, वो धीरे धीरे उसकी रिपेयर हो रही है, तो वो बेटर होता जा रहा है ना।